मेरा नाम मरियम है, लाहौर से हूँ मैं। हाँ। तो मैं एक मदर हूँ। मेरी बेटी 7 मंथ्स की है। ओह! तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको घर पे छोड़ना, क्योंकि 24/7 हमारी जॉब है। हाँ। तो लेकिन मेरी ये ट्रेनिंग ना घर से ही हुई है, क्योंकि मेरे फादर इस डिपार्टमेंट से थे अच्छा। और कांस्टेबल थे। अच्छा। हमें छुट्टी है तो ऑब्वियसली वो घर पे नहीं है, तो ये किसी हद तक घर से ही हमारी ट्रेनिंग हुई थी। वाओ। तो मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली इस वतन के लिए, इस कौम के लिए सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। हाँ। तो यार मैं तुम्हें क्या बोलूं यार, बहुत आला। ऊपर भी एक मदर है, वो भी उनको भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइएगा? मेमूना जी। आपकी मेरी माशाल्लाह 5 इयर्स की बेटी है। 5 साल और मेरे स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल हुई थी, क्योंकि एक टेंशन होती है बीइंग अ मदर कि आपकी बेटी जो है वो घर में सेफ है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के हालात हम लोगों ने आकर फील्ड में देखे, उनको टैकल किया, उनको सॉल्व किया, लोगों के सुने। हाँ। उसके बाद ओबियसली एक टेंशन जो थी वो क्रिएट ज़रूर हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या कर रही होगी वो, क्या नहीं। मतलब बैक एंड पे आपके ये सोच ज़रूर चल रही होती है घर को लेकर। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया है। लीला साहब को ऐड करूँ। लीला साहब मुझे बताइएगा, जैसे शी इज़ मदर राइट, और वो अपनी बेटी को जैसे छोड़ कर आती हैं, फिर डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही हैं मुल्क के लिए, तो वहाँ पर डे केयर भी होते हैं कुछ बच्चों के लिए, कि जहाँ पे अगर कोई माएँ हैं तो बच्चों के डे केयर के लिए उधर छोड़ दें और रिलैक्स? बिल्कुल, हमारे पास ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग डे केयर सेंटर है। वहाँ पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़, टॉयज़, टीवी शीवी पड़ा होता है। अच्छा। और हम इन जैसी जो बच्चियाँ हैं जो जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, कि फैमिली इश्यूज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम इन्हें ज़रूर अकोमोडेट करते हैं और इनकी हम फील्ड में ड्यूटीज़ भी अकॉर्डिंगली हम लगाते हैं, ताकि ये अपना घर भी मैनेज कर सकें और अपनी नौकरी को भी मैनेज कर सकें। और जब ये लोग ट्रेनिंग पे आते हैं तो हम ट्रेनिंग में भी इनके बच्चों को अकोमोडेट करते हैं और इन्हें भी उसी हिसाब से हम अकोमोडेट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लाई जी, थैंक यू सो मच। अब जी उनको भी चाहिए, कुछ कहना चाह रही जी। नूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुल हुदा है और मैं अपने फैमिली की वो पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी गई और जिसने एज ए सब इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। तालियां जी। और पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए जो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी वो मेरे पापा हैं। मेरे पापा भी सब एज ए इंस्पेक्टर पुलिस फोर्स में हैं। अबू का नाम भी बताइए ना। आसिफ न्याज। आसिफ न्याज। और मेरी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने पुलिस फोर्स को एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। वाह, सैल्यूट है आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से। अब भाई आप बताइएगा, क्या जज्बा, क्या शौक आपको लेकर आया हारून भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिलोंग करता हूँ झेलम से। झेलम से। तो कहा जाए कि इस किस्म का ना बैकवर्ड थोड़ा सा एरिया है वो भी जी। तो वहाँ पे पहले तो पढ़ाई करना और यूनिवर्सिटी में जाना और अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना और अच्छी तालीम हासिल करना। हाँ। सबसे पहले ये मेन मसला था। हाँ। तो वो मैंने की। उसके बाद पुलिस में आने का मकसद ये था कि पुलिस का इमेज जो है वो बहुत ही चेंज करना है उसको। पहले बहुत ही थोड़ा सा इमेज उसका डाउन है, उसको तो अपनी काविशों से थोड़ा सा उसको बदलना है। वाह, अच्छा, ये जज्बा आपको खींच के लेकर आया। हाँ जी, बड़ी बात है। फिर आए तो क्या हुआ? अभी कोशिश कर रहे हैं, हम सब मिल की कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें बदलाव आ जाएगा। देखिए, आप चेंज बंदे आए ना, लीला साहब हैं वो चेंज बंदे हैं जी। आप में से कितने भाई हैं जिनका जज्बा इसीलिए होगा? तो चेंज तो होना है इंशाल्लाह। जब आप जज्बा बुलंद रखें तो फिर क्या नहीं हो सकता। अच्छा, पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की? कोई हाथ उठाएगा, बताएगा मुझे, इसका जवाब कौन देगा? जी भाई को दीजिएगा। आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं हमारे मोहतरम कमांडेंट साहब महबूब असलम लीला साहब जो कि पीटीसी के कमांडेंट हैं जी, इनके मतलब आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। अपना एक्सपीरियंस। अरे बताएं। देखिए, उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया, आईजी साहब ने इनिशिएटिव लिए थाना कल्चर चेंज करने के लिए। हाँ। बिल्डिंग्स चेंज हो गई, उसके बाद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों को सहूलियत दी। लेकिन जब तक आप ट्रेनिंग को चेंज नहीं करेंगे तब तक तब्दीली नहीं आएगी। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने ट्रेनिंग को जदीद इस्तवार पर जो है ना वो गामजन किया है। और क्या बात है लीला साहब, वाह। मैं तो इन्हें मोहसिन इंसानियत कहूँगा। आप देखें कि आप कभी हमारे इंस्टीट्यूट में आए, ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में। हाँ। और उसका एक एक ज़र्रा, एक एक ईंट, एक एक पत्ता, एक एक दरख्त
और आसमान से लेकर ज़मीन के दरमियान जितनी चीज़ें हैं वो इनका वर्क की गवाही दे रही हैं। क्या बात, खूबसूरत Very तरीन इन्होंने nice. बना दिया है इंटरनेशनल लेवल का, और ट्रेनिंग होगी। देखें, ह्यूमन रिसोर्स पे जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप इंसान की किरदार साजी नहीं अरे करेंगे, वाह। जब तक सोच को चेंज नहीं किरदार, करेंगे तरबियत, बेशक। जी, तब तक जो है ना आप पाकिस्तान में और माशरे में तब्दील नहीं ला सकते। अरे वाह, क्या ये वो बात है। शख्सियत हैं जिनका एक जुमला है। इन्होंने जब पहले दिन हम आए थे इंस्टीट्यूट में, इन्होंने कहा था कि ये मेरा घर है, और आप यकीन करें मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि इन्होंने वो करके दिखाया। अरे वाह। इन्होंने एक एक चीज़ को इसी तरह ही वहाँ खूबसूरत बनाया जैसे इंसान अपने घर को संवारता है। सर आप जी हैं, जी हैं, वाह, और वाह। मैं, आपने एक क्वेश्चन किया है कि पुलिस में आप क्यों आए हैं, तो पुलिस में इसलिए आए हैं कि देखें, मैं तो इसको एज ए जॉब समझता ही नहीं हूँ। ये इबादत है, और ये 24 घंटे की इबादत है। बहुत प्यारा बोला, दोबारा बोलें। ये इबादत है, और ये 24 घंटे की इबादत है। जनाब महबूब असलम लीला साहब ने हमें बताया है कि आपके पास, देखें, हमारे पास वो लोग आते हैं जो मजबूर होते हैं, जो मजलूम होते हैं, जिनकी दाद रसी अल्लाह ताला के बाद वो बंदा सुनता है जो उस सीट पे बैठा है, जिसको इख्तियार है आहा। कि उसने उसकी मदद करनी। देखें, एक गिलास, इन्होंने हमें बताया कि एक गिलास अगर आप उससे सबसे पहले प्यार से 2 लफ्ज़ बोलें और एक गिलास पानी का भी पेश करेंगे तो उसके जिस्म का एक एक अरे ज़र्रा आपको वाह। दुआ देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मैडम, ये अच्छा जी। 14 अगस्त के हाँ। मौके पे आपने ये प्रोग्राम है, तो इसमें मैं एक मैसेज देना चाहता जी, हूँ। जी। पुलिस फोर्स, हमारे ये जो ऑफिसर्स हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन। और इनके ज़ेरे साया और आईजी साहब के ज़ेरे साया हम वक्त हमारी कोशिश है कि हम अपनी आवाम के साथ हैं, उनकी दिन रात जो है ना हम खिदमत करेंगे, हिफाजत करेंगे। और पाकिस्तान एक नेमत है, इसमें पुलिस फोर्स हो जाए, अवामुन्नास के हर बंदे को इसकी कदर करनी चाहिए। आज़ादी से बड़ी नेमत कोई नहीं है, और हमें अपनी आज़ादी को इंजॉय करना चाहिए, और अपने तमाम जितने भी हम शोबा जात से हैं तमाम को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये गुलदस्ता है। ये क्या सब अवाम और पुलिस मिलके ही जो है ना माशरे को तब्दील कर बेशक। सकते हैं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल करेंगे इन्हीं से कि आम आवाम जो है वो पुलिस से डरती क्यों है जबकि ये इतनी खिदमत करती है, फिर गलत सवाल क्यों उठाती है इनसे, इनको बुरे ताने क्यों मारती है, इनको बुरा भला क्यों बोलती है, इनको कैसा लगता है जब आप बुरा कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और मौजूद मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, पूरा डिपार्टमेंट जिनको मैं कहूँगी कि सल्यूट करता है, और अपने डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के साथ यहाँ पे उन्होंने हमें ज्वाइन इसलिए किया ताकि वो हमारे साथ आपके साथ मिलकर 14 अगस्त मना सके। हमारे साथ मौजूद है शहबाज आलम साहब, SP मोटरवे पुलिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी Thank you तशरीफ very आवरी का। अभी आपसे बात करूँगी शहबाज साहब, मगर यहाँ पर पहले मैं महबूब साहब आपसे बात करूंगी क्योंकि आपकी टीम ने भी ज्वाइन किया है। आप सबको भी वेलकम। अभी आपसे भी बात करूंगी। महबूब साहब, पहले तो मुझे बताइए ना, एक सवाल जो मैं ब्रेक से पहले पूछना चाह रही थी कि हमारे डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं पुलिस के, उनको अभी भी ताने मारते हैं लोग, बुरा भला बोलते हैं, कोसते हैं, कभी कोई झड़क के चला जाता है, कोई बदतमीज़ी कर देता है, गाली तक निकाल देते हैं। ठीक है, तो आप ये जो ट्रेनिंग करते हैं, जब सिखा रहे